बहुत बहुत धन्यवाद। तो उनका एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। ठाकुर पूर्ण सिंह, ये राजपुताना। अमोका में ठाकुर पूर्ण सिंह जी को पंचायत करके ये साबित करना पड़ा था कि क्षत्रिय आज भी जिंदा है और खड़ा होकर दिखा सके कि क्या कर सकता है। पर अभी मुझे ठाकुर साहब ने तो हल्का सा ट्रेलर दिखाने का प्रयास करा था कि भाई ट्रेलर है समझ जाओ, नहीं तो फिल्म ज्यादा खराब हो जाएगी। पर अभी कुछ वहां बैठे हुए नेता इस बात की लिप्पा पोती में है कि कैसे भी करके ये बात मैनेज हो जा। भाई मैनेज नहीं होने बात मैनेज होने लायक नहीं है, पूर्वजों से जुड़ी हुई है ये बात, हमारे राजाओं से जुड़ी हुई है ये बात, हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है। इस पर रफू नहीं हो सकती, इस पर तो अलग अलग करके सरकार को क्लियर करना पड़ेगा कि हमारे राजा, हमारा इतिहास हमारा था, अगर उसे कोई चुराने का काम करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। ऐसे नहीं काम चलेगा। कहीं इतना खतरनाक तुम्हारे लिए ना हो जा कि 2027 में ये क्षत्रिय समाज अपना वजूद शगुन स्वीट्स पे पहले पाओ 50% डिस्काउंट, घेवर पर 25% डिस्काउंट पाओ। उंगली पर निशान दिखाओ और शगुन स्वीट में आओ, लगी भारी भीड़। ब्यूरो रिपोर्ट। कोई ऊंच नीच बात होती है तो यही राजपूत सबसे आगे अपनी छाती खोल के खड़ा होगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, किसान का बेटा भी राजपूत, किसान जो कि खेत में रात दिन मेहनत करता है और देश का पालन पोषण करता है, उसका बेटा सीमा की सुरक्षा करता है, जब जाके देश कहीं आराम से सोता है। सबसे आगे क्षत्रिय होता है, तो हमें गर्व होना चाहिए। तो शीशपाल यादव जी, शीशपाल जी, अरे शीशपाल यादव जी, भाई साहब बात में करेगा, बात करने के लिए आते हो गए यहाँ पे, बोलो आप आइएगा। अजय चौहान जी, विकास ठाकुर जी, ओम कल्याण सिंह जी, तार वार मत हिला दो। सर क्या कहना चाहते हैं ठाकुर समाज के लिए? ठाकुर समाज के लिए नहीं भाई, देश के लिए है। शस्त्र पूजन ठाकुर समाज के लिए नहीं होता, शस्त्र पूजन देश के लिए हो। और राजपूत समाज ने जब भी कभी शस्त्र उठाया तो देश के लिए उठा, देश की परंपराओं के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए, देश के सम्मान के लिए। और आज भी देश में आर्मी के रूप में सभी भाई जो हमारे काम कर रहे हैं वो सब क्षत्रिय के रूप में काम कर रहे हैं। देश की रक्षा के लिए शस्त्र उठावे। शस्त्र कभी इसलिए नहीं उठाया जाता कि भाई मेरे ऊपर मुझे शौक है या कोई मेरी अपनी व्यवस्था, नहीं। जब भी शस्त्र उठाया क्षत्रिय समाज ने तो देश की रक्षा के लिए, स्वाभिमान। कितना वर्ष हो गया इस को चलते हुए, इस जो आपकी या ये जो ठाकुर समाज के जो कार्यक्रम हो रहे हैं यहाँ पे, कितने वर्ष से लगभग? ये तो लगभग जब से सृष्टि बनी जब से चल रहे, उसकी परंपराओं को सब लोग निभा रहे। बस इन्हें मौका मिला, इनका सौभाग्य है, जो लोग अब निभा रहे इनका सौभाग्य है। इससे पहले भी हमेशा चलता रहा और हमेशा चलता रहे। तो नमस्कार, मैं हेमंत कुमार सहगल और आप देख रहे हैं केके न्यूज। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर क्षेत्र में, जहां पर आज शस्त्र पूजन रखा गया है। यहाँ क्षत्रिय समाज से राजपूत समाज से यहाँ पे कुछ लोग उपस्थित हैं और क्या उनका इस शस्त्र पूजन को लेकर कहना है, आइए उनसे पूरी वार्तालाप करते हैं कि आखिर ठाकुरों ने पहले के समय में
क्या क्या किया और अब तक क्या क्या करता आ रहा है। ठाकुर समाज, जब ठाकुर की बात आती है, एक ऐसा राजपूत जिसने अपनी गर्दन तक कटवा दी इस देश की सेवा के लिए, ऐसी सेवा ठाकुर समाज के सिवा आज तक किसी ने नहीं की होंगी। लोग तो बहुत है, लेकिन ठाकुर समाज जैसा एक भी व्यक्ति देखने को नहीं मिला। आइए वार्तालाप करते हैं कि क्या इनका उस उपलक्ष्य में कहना है। जी सर, आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम सतवीर सिंह राघव है। मैं भारतीय जनता पार्टी जनपद गाजियाबाद में 2 बार जिला अध्यक्ष रहा हूँ। लोनी का कई बार प्रभारी रहा हूँ, पीछे भी प्रभारी था। जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, नंद किशोर को भी मैंने पहली बार चुनाव लड़ाया था। जैसा कि आपने कहा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि अगर इस देश पर शासन किया है तो सिर्फ राजपूत ने किया है, और अन्य जाति के लोगों ने शासन किया है तो शासन में कमियां रही हैं, लेकिन राजपूत ने कभी भी शासन किया है तो वो शासन उज्जवल रहा है, उत्साही रहा है। बीच में कुछ हमारे विरोधियों ने हमको डाउन करना चाहा, लेकिन जहां हमारे पूरन सिंह जी जैसे हमारे नेता हैं, वो निश्चित रूप से आज जागरूकता हुई है राजपूतों में। और मैं ये कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर राजपूत को कभी भी अगर हतोत्साहित करने की कोशिश की तो वो सफल नहीं होंगे। और मुझे गर्व है कि हमारे भावी प्रधानमंत्री और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, और योगी आदित्यनाथ जी जैसा समर्पित व्यक्ति, निष्ठावान व्यक्ति इस मेरा जहां तक मेरा अनुभव रहा है, न तो भारत में न कहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ सूत्र बताते हैं हमारे कि ये ठाकुर समाज कुछ चुनावी दौर में कुछ नाराज सा हो गया, तो वो खास क्या वजह रही नाराज? लेकिन नाराजगी स्वाभाविक है, कुछ काम गलत हुए, इसमें कोई दो राय बात नहीं। वो नाराजगी का टेलर देखने को भी मिला है। यहाँ का जो टिकट कटा वो टिकट नहीं कटना चाहिए। आदरणीय अपने जनरल वीके सिंह जी जैसा ईमानदार आदमी, निष्ठावान आदमी, उन्होंने इस क्षेत्र को अग्रणी रूप से काम किया है, और निश्चित रूप से नाराजगी है। ऐसे ही अन्य जगह में राजपूतों का टिकट काट के वो पार्टी ने अच्छा नहीं किया था, लेकिन जहां हमारे ऐसे पूरन सिंह जी जैसे नेता हैं, उन्होंने अवगत करा दिया इस बात को। और आज मैं कह सकता हूं कि हमारे हाई कमान को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई है, और मुझे आशा है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। सर